सबसे बड़ा विषय तो ये है कि हमारे प्रदेश के लिए एक सुखद अवसर है कि भारतीय जनता पार्टी के हमारे एक वरिष्ठ कार्यकर्ता जिन्होंने लंबे समय तक जमीन से जुड़कर पार्टी का कार्य किया है, वो प्रदेश अध्यक्ष के रूप में पदभार ग्रहण करने जा रहे हैं। पार्टी के विधायक भी रहे, अनेक दायित्वों पे भी रहे, राज्यसभा के सांसद के रूप में भी हैं, समाज के पिछड़े वर्ग से भी आते हैं। और मैं मानता हूं कि जिस प्रकार से हमारे पूर्व अध्यक्षों ने और सीपी जोशी जी ने एक अच्छी भूमिका को निभाया है, मदन राठौड़ जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी संगठनात्मक रूप से राजस्थान में मजबूत बनेगी और उनको शुभकामनाएं भी देते हैं। आज अलवर क्षेत्र में सुबह बहरोड विधानसभा क्षेत्र में मेरा ये दौरे का कार्यक्रम है। मैं हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री श्री भजनलाल जी को हमारे सभी बहरोड के नेताओं की ओर से धन्यवाद देना चाहता हूं कि बहरोड के सीवर के विषय को, बहरोड के बस स्टैंड के विषय को, बहरोड के पेयजल के विषय को, ERCP के पेयजल की योजना पहुंचाने के लिए, मांडन को नगर पालिका घोषित करने के लिए, कई लंबे समय से जिन रास्तों की मांग पेंडिंग थी उनको पूरा करने के लिए उन्होंने जो असहृदयता के साथ सारे विषयों को पूरा किया है, मैं उसके लिए उनका आभार व्यक्त करना चाहता हूं। हमारी टीम को, हमारे विधायक जी डॉक्टर जसवंत जी, हमारे चीता साहब, भाई बलवान जी, पूरी टीम को, मोहित जी, इस पूरी टीम को भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। और माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो स्किल के विकास के लिए, नौजवानों के विकास के लिए जो योजनाएं और घोषणाएं की गई हैं, और विशेष रूप से मैं चाहता था कि हमारे इलाके में जो इंडस्ट्रियल सेक्टर में जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स आई हैं उनके साथ संवाद होना चाहिए। और उस नाते आज दिन में मेरा अलवर की पूरी इंडस्ट्रियल एसोसिएशन के साथ, कल घिलोट और नीमराना की इंडस्ट्रियल एसोसिएशन के साथ, परसों भिवाड़ी की इंडस्ट्रियल एसोसिएशन के साथ संवाद का कार्यक्रम रखा है, क्योंकि मेरा ये मानना है कि इंडस्ट्रीज़ की समस्याओं को दूर किया जाए, हमारे नौजवानों के स्किल का विकास किया जाए और इस गैप को भरने का काम किया जाए। जो लोग आए हैं वो इसलिए इस इलाके में आते हैं कि इस इलाके में शांति है, इस इलाके में तरक्की पसंद लोग हैं, और ये जो शांति और तरक्की पसंद लोगों के साथ हमारे नौजवानों की स्किल का जुड़ा होगा तो उस मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में हम लोग भी आगे बढ़ेंगे। ये 2 दिन के संवाद कार्यक्रम के लिए मैं रहूँगा, बाकी हमारी ज़िले की 2 दिन की कार्यकारिणी है। और निश्चित रूप से मैंने कहा था कि मैं जब चुनाव के बाद एक धन्यवाद का कार्यक्रम करूंगा, लगातार जैसे जैसे गाँव में जा रहा हूँ मैं करूंगा ही, लेकिन मंडलों के भी 39 के 39 मंडलों में भी जाकर के मेरा धन्यवाद का कार्यक्रम है। तो ये पार्टी की जो हमारी 2 जिला कार्यकारिणी कल होगी उसमें जो योजना तय होगी उस हिसाब से। सर, अभी आपने अपने उद्बोधन में कहा पहला योजना एक पेड़ माँ के नाम है, कितने पेड़ आप देश भर में इस समय 16 करोड़ पेड़ लगे हैं, बल्कि इससे भी आगे बढ़ के आज हमारे गंडाला गांव में तो पक्षी घर भी बनाया गया। मैं तो उसके लिए गया ही था। और एक पेड़ माँ के नाम अभियान को कल अलवर में एक बड़ा कार्यक्रम होने वाला है और 20,000 पेड़ हम लोग लगाने वाले हैं। इसकी जिम्मेदारी हम NGOs को, विभिन्न समाजों को, विभिन्न वार्डों को देने वाले हैं। 6,000 ऑलरेडी लगा चुके हैं रोडवाल के अंदर, और इस अभियान को हम अलवर से भी जोड़ रहे हैं। सर, अभी आपने उद्बोधन में कहा कि नेता समाज को जातियों में बांटना चाहते हैं। राहुल गांधी ने अभी एक चक्रव्यूह का जिक्र किया था। महाभारत के किरदारों को आज के रूप में लेना, आज के नेताओं को लेना कहाँ तक उचित समझते हैं? देखो, आज के 50 साल पहले इस देश में बेगुनाह लोगों को जेलों में बंद किया गया क्योंकि वो नागरिक अधिकारों की आवाज़ उठाए। इस देश में सारी संस्थाओं को सस्पेंड किया क्योंकि इंदिरा जी को अपनी सत्ता का खतरा नज़र आ रहा था। इस देश में
गांधीवादी, मतलब जो गांधी जी के मार्ग पे चलते थे, उन संस्थानों को भी बंद किया गया क्योंकि इंदिरा जी की तानाशाही को पसंद नहीं करते थे। तो राहुल जी को मैं ये कहना चाहूँगा कि 5000 साल पुराना ना जाके देखें, 50 साल पहले देश के लोकतंत्र को जिन्होंने कुचलने का काम किया, उन इंदिरा जी की जिस पार्टी को वो चला रहे हैं उसके बारे में वो विचार करें। ये देश कांग्रेस की झूठी बातों में नहीं आने वाला है। पूरे देश ने देखा लोकसभा चुनाव में जिस तरीके के आरक्षण को लेकर के इन्होंने झूठ बोलने की कोशिश करी, उसके बावजूद भी देश इनके भ्रम में नहीं आया और इनकी जो बातें हैं वो केवल भ्रम में डालने के लिए। हकीकत ये है कि कांग्रेस का इतिहास इस देश के लोकतंत्र को ख़त्म करने का इतिहास रहा है। इस देश की आम गरीब के सपने को एक परिवार की चौखट पर ले जा कर के दरवाजे पे मस्तक टिकवाने का काम कांग्रेस ने किया है। कांग्रेस लोकतांत्रिक पार्टी नहीं है, वो एक परिवार के आदेश पे चलने वाली पार्टी है। अलवर में किसी क्षेत्र के लोगों को कोटपुतली के साथ बहरोड जो नाम है वो पसंद नहीं आ रहा है, तो कब तक ये नाम हटेगा? डॉक्टर साहब भी यहीं खड़े हैं, इनकी भी यही डिमांड रहती है और पूरे क्षेत्र की लंबे समय से मांग चलती हुई आ रही है। मंत्री बन गए। अभी तो चूँकि ललित पवार कमेटी इसके बारे में विचार कर रही है, तो उनके सामने डॉक्टर साहब और बाकी जनप्रतिनिधि विषय रखें। अलवर में किस तरह के विकास कार्यों के बारे में भी योजनाएं बना रहे हैं? लगातार चल रहे हैं और मीडिया के साथ भी बात करके सर, उस आगे युवा बड़ी उम्मीद भरी निगाह से देख रहा है, रोजगार को लेकर किस तरह के? मैंने इसलिए स्किल की बात करी है। मैंने आपसे पहले कहा है कि इंडस्ट्री, पब्लिक, स्किल, इनके साथ विमर्श करते हुए हम आगे आज यहाँ कॉलेज पहुँचे हुए हो। में जल्दी विधानसभा चुनाव है, आपके ऊपर भी बड़ी जिम्मेदारी है, कैसा मानते हैं अभी अब विधानसभा चुनाव? बाबा बद्रीनाथ का आशीर्वाद है, जीत के आएंगे।